हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। पिछले व्याख्यान में हम राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों के विषय में चर्चा कर रहे थे। हमने अर्जुनलाल सेठी और विजय सिंह पथिक जी के विषय में चर्चा की थी। आज हम राजस्थान के प्रसिद्ध कवि और क्रांतिकारी केसरी सिंह बारठ जी के विषय में चर्चा करेंगे। केसरी सिंह बारठ जी की जन्मभूमि शाहपुरा भीलवाड़ा थी, लेकिन उनकी जो कर्म भूमि है वो कोटा थी। केसरी सिंह बारठ ने केवल स्वयं अपितु उनके भाई जोरावर सिंह बारठ, उनके पुत्र प्रताप सिंह बारठ, उनके दामाद ईश्वर दान और उनकी पोती नगेंद्र बाला आदि सभी क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े हुए थे। अर्थात इनका पूरा परिवार है वो क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त था। क्रांतिकारी गतिविधियों की जब हम बात करें तो आप जानते हैं कि बंगाल विभाजन के बाद में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ और स्वदेशी आंदोलन के पश्चात भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां प्रारंभ हुई और इनका नेतृत्व रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल जैसे क्रांतिकारी नेताओं ने किया। भारत में गवर्नर जनरल लाल मिंटो सेठिंग ने राजस्थान में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं वो नहीं होनी चाहिए, इसके आदेश 1909 के अंदर है वो प्रसारित कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधियों का दमन है वो किया गया, लेकिन राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधियों के तीन ग्रुप बने हुए थे और कोटा में क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालित करने का दायित्व रास बिहारी बोस, सचिन सान्याल आदि ने केसरी सिंह बारठ को दिया और अजमेर में क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने का दायित्व राम गोपाल सिंह खरवाजी को दिया और जयपुर में क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालित करने का दायित्व अर्जुनलाल सेठी को दिया। इन तीनों ही स्थानों पर क्रांतिकारियों ने अपनी गतिविधियों को संचालित करने में अथक प्रयास किया और इन क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने के लिए जो आर्थिक सहयोग देने का कार्य दामोदर दास काठी ने किया, जिसे राजस्थान का भामाशाह कहा जा सकता है। जहाँ तक हम राजस्थान की क्रांतिकारी गतिविधियों के कोटा ग्रुप की बात करें तो उसमें प्रमुख स्थान केसरी सिंह बारठ का जाता है। केसरी सिंह बारठ को जाता है, जिनका जन्म 21 नवंबर 1872 को शाहपुरा रियासत के देवपुरा गांव में हुआ और इनके पिता कृष्ण सिंह बारठ थे और इनकी माता का है वो बचपन में ही देहांत हो गया था। और इनकी शिक्षा है वो उदयपुर में भी और जमनालाल बजाज जी के संपर्क में भी आए और एक तरह से हम कहें कि ये राजनीति में ये इटली के राष्ट्रपिता मेजनी है, उनसे वो काफ़ी प्रभावित थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेजनी के जीवन उनकी जीवनी को है वो वीर सावरकर ने लंदन में पढ़ा और उस समय उनको उसकी अंग्रेजी भाषा का मराठी भाषा में अनुवाद किया और मराठी भाषा में अनुवाद करके वी सावरकर ने उसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को भेजा और जो केसरी सिंह बारठ है इन्होंने मेजनी की जो पुस्तक है उसका जो हिंदी के अंदर है, जो मराठी भाषा में थी, उसका हिंदी में अनुवाद किया। तो केसरी सिंह बारठ है, उनका संबंध है राजस्थान की मेवाड़ और कोटा दो रियासतों से माना जाता है। मेवाड़ में ये शामजी कृष्ण वर्मा को उन्होंने आमंत्रित किया। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि मेवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट है कर्नल वायली है, उन्होंने इनको है वो नौकरी से हटा दिया
और ऐसी स्थिति में ये कोटा चले जाते हैं और कोटा में ये 1907 तक रहते हैं और वहाँ तो अर्थात इनकी जो कर्मस्थली है वो मेवाड़ और कोटा थी। तो राजस्थान के अंदर जो रासबिहारी बोस ने इनको राजस्थान में सशस्त्र क्रांति जो दल बनाने का है वो दायित्व है वो सौंपा। और जैसा कि आप जानते हैं कि इन्होंने जो राष्ट्रीय स्तर पर जो अभिनव भारत था जिसकी स्थापना जो क्रांतिकारी संगठन था जिसका की स्थापना वीर सावरकर ने की थी। तो जो अभिनव भारत है उसकी प्रांतीय शाखा के रूप में है वो वीडी जो केसी सिंह बारट है। उन्होंने जो विजय सिंह पथिक है और जो है इनके सहयोग से है अर्जुनलाल सेठी है, गोपाल सिंह खरवा है आदि के सहयोग से है वो 1910 के अंदर है वो अभिनव भारत की एक प्रांतीय शाखा के रूप में है वो वीर भारत जो सभा है उसकी स्थापना की। और वीर भारत सभा है उसका जो प्रमुख कार्य था उन प्रमुख कार्य वो क्रांतिकारियों के लिए हथियार एकत्रित करना, क्रांतिकारियों के लिए धन एकत्रित करना और रियासतों की सेना में जो देश प्रेम की भावना विकसित करना। और तो ये राष्ट्र जो वीर भारत सभा के प्रमुख कार्य थे और वीर सभा के माध्यम से है राजस्थान के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन वो किया गया। तो इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालन करने के लिए है इनको धन की आवश्यकता थी केसी सिंह बारट को, क्योंकि कोटा और आदि इलाकों के अंदर वो क्या करना चाहिए क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने का दायित्व है वो रासबिहारी बोस पे था। इसलिए उन्होंने जो धन प्राप्त करने के लिए है 1912 के अंदर है वो एक प्रकार से जो जोधपुर के जो महंत थे प्यारेलाल उनको है वो कोटा के अंदर है वो हत्या कर दी। और क्योंकि प्यारेलाल थे वो रामसनेही संप्रदाय से संबंधित थे और ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि इस प्यारेलाल हत्याकांड के कारण से इनको केसी सिंह बारट को 20 वर्ष की सज़ा, सोमदेव तिवारी को 20 वर्ष और रामकरण को 20 वर्ष और हीरालाल जो जालोरी है उसको 7 वर्ष है उसकी सज़ा है वो जो प्रदान की गई। और इनको बिहार के जो हजारीबाग केंद्रीय जेल है उसके अंदर वो भेजा गया। लेकिन जो जेल के जो जेलर थे कर्नल मिक है और वो उनके कार्य से बड़े प्रभावित थे। उनकी पत्नी को ये संस्कृत है वो पढ़ाया करते थे। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि इनको है वो एक तरह से क्या है कि रियाई था बुद्धि की। और ये जो केसी सिंह बारट है वो जो 1919 के अंदर जो अमृतसर का जो अधिवेशन हुआ था तो अमृतसर अधिवेशन के अंदर है वो केसी सिंह बारट है उसकी इतने प्रभावशाली थे कि लोकमान्य तिलक है उन्होंने अमृतसर अधिवेशन के अंदर है वो केसी सिंह बारट को जेल से मुक्त कराने का प्रस्ताव है वो पेश किया। और इनके बारे में कहा जाता है कि जब इनके जो पुत्र थे प्रताप सिंह बारट जो उनके जो बरेली जेल के अंदर जो शहीद हो गए थे उनका जो समाचार इनको मिला तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि वो इस समाचार से वो विस्तृत न करके से एक प्रकार से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि भारत माता का पुत्र उसकी मुक्ति के लिए बलिदान हो गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि केसी सिंह बारट है वो उनमें देशभक्ति का जो जज्बा है वो कूट करके भरा हुआ था। और इन्होंने एक प्रकार से क्या है कि जो केसी सिंह बारट है जब जेल से छूट गए 1920 में तो एक तरह से उनको जो राजपुतना के जो एजेंट थे उनको उन्होंने एक सार्वजनिक पत्र लिखा और उसके उन्होंने है वो एजी जी को लिखा कि राजस्थान में उत्तरदायी शासन वो स्थापित करना चाहिए।
और इसके लिए वो राजस्थान में महासभा है वो बनाई जानी चाहिए। और उत्तरदायी शासन करने के लिए राजस्थान में महासभा का गठन का सुझाव तो दिया ही, और इसके अलावा उन्होंने इसमें 2 सदन है वो बनाने का सुझाव दे दिया। एक भूस्वामी प्रतिनिधिमंडल, और जिसके अंदर है वो छोटे उमराव है वो आते थे, और द्वितीय सदन है वो सार्वजनिक प्रतिनिधि सभा, जिसमें श्रमजीवी कृषक आदि आते थे। तो राजस्थान में उत्तरदायी शासन स्थापित करने का जो प्रस्ताव है वो केसरी सिंह बारठ है उन्होंने दिया। तो केसरी सिंह बारठ है वो जमनालाल बजाज के बुलाने पर है वो वर्धा चले जाते हैं, और वहाँ जो जो राजस्थान सेवा संघ है जिसका कार्यालय वर्धा में था उनसे जुड़ जाते हैं, और राजस्थान केसरी के माध्यम से क्रांतिकारी गतिविधियों के लेख प्रकाशित होते हैं। राजपूत मध्य भारत सभा जो जमनालाल बजाज ने दिल्ली में की थी उससे संगठन से भी जुड़ जाते हैं, और उन्होंने जेल के अंदर जो मार्शल आर्ट है जो इटली की मार्शल आर्ट थी इसमें थोड़ा संशोधन करके है वो उसको परिचालित किया। तो केसरी सिंह बारठ है न केवल एक प्रकार से हम कहें कि क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े हुए थे, अपितु वो एक कवि और लेखक के रूप में भी इनकी पहचान मानी जाती है। 1903 के अंदर है भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड जो कर्जन थे उन्होंने जब दिल्ली दरबार आयोजित किया तो केसरी सिंह बारठ ने है वो 13 दुआ का जो सोरठे है जिसमें देश प्रेम की भावना है, देश प्रेम की जो भावना उसमें थी, जिसको चेतावनी रच अंगूठिया है वो कहा जाता है, वो गोपाल सिंह खरवा के माध्यम से है वो राव फतेह सिंह को पहुंचाई, और फतेह सिंह से उनका स्वाभिमान उस चेतावनी अंगूठे के द्वारा वो फतेह सिंह का जो स्वाभिमान है वो जागृत उठा। और ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद में वो चेतावनी अंगूठे से प्रभावित होकर के वो फतेह सिंह है वो दिल्ली दरबार के अंदर उपस्थित नहीं हुए। तो इस तरह से जो एक तरह से राजस्थान के राजाओं में देशभक्ति, स्वाभिमान और अतीत के प्रति जो गौरव की जो भावना है वो पैदा करने के अंदर भी है वो एक प्रकार से केसरी सिंह बारठ का महत्वपूर्ण योगदान है, और वो डिंगल भाषा के उस कोटि के कवि और क्रांतिकारी थे। केसरी सिंह बारठ है जैसे कि मैंने बताया कि वो क्रांतिकारी जो रासबिहारी बोस के निकट संपर्क में थे, और उन्होंने अपने छोटे भाई जोरावर सिंह और पुत्र प्रताप सिंह और अपने दामाद ईश्वरदान है उनको क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रशिक्षण लेने के लिए है वो दिल्ली भेजा था, और इन्होंने कोटा के अंदर एक क्रांतिकारी दल की स्थापना की थी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि साधु प्यारेलाल हत्याकांड में इनको 20 वर्ष की जेल हुई थी, और जो उस समय बिहार में और वर्तमान में झारखंड के अंदर जो हजारीबाग जेल है उसके अंदर उनको रखा गया था। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी जो आचार विचार के कारण से जेल अधीक्षक की अनुशंसा पर 1920 के अंदर इनको रिहा कर दिया गया। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकी राष्ट्रभक्ति की जज्बा इतना इनमें व्याप्त था कि जब इन्हीं के पुत्र प्रताप सिंह बारठ की शादी की सूचना जब इनको मिली तो इन्होंने प्रसन्नता से कहा कि भारत का पुत्र उसकी मुक्ति के लिए शहीद हो गया है, इसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है। मतलब उसमें उन्होंने एक तरह से है वो प्रसन्नता व्यक्त की अपने पुत्र की शहादत पर, तो जिससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देशभक्ति का जज्बा है वो इनमें कितना है वो भरा हुआ था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि केसरी सिंह बारठ है जिसको जो राजस्थान के एक न केवल वो स्वयं अपितु उनका पूरा परिवार है वो क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ा हुआ था। और इन्होंने एक बार जो अजमेर के अंदर जो मेयो कॉलेज है उसमें राजाओं और जो राजकुमारों को सामान्य जनता से अलग करने के लिए वो अंग्रेजी शिक्षा है वो उनको अलग से दी जाती थी, अलग उनका अध्ययन करवाया जाता था। लेकिन केसरी सिंह बारठ है उन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि अलग से है वो इस प्रकार की शिक्षा है की व्यवस्था है वो नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने क्या है कि
के सिंह बारट ने वो छात्र शिक्षा परिषद है, वो छात्रावास है, के माध्यम से मौलिक शिक्षा देने की वो योजना बनाई। और उन्होंने 1911-12 में क्षेत्रीय जाति की सेवा में अपील निकाली। और शिक्षा के प्रसार के साथ ही उन्होंने वैज्ञानिक खोज का एक बिल्कुल नया विषय के.सी. सिंह जी ने उन्होंने अक्षर स्वरूप रिशोध का कार्य है वो भी प्रारंभ किया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो 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 के.सी. सिंह बारट है वो एक डायनेमिक पर्सनैलिटी थे, एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। न केवल एक तरह से जो के.सी. सिंह बारट है वो एक तरह से एक संपूर्ण व्यक्तित्व थे। उन्होंने जो मेजनी है उनका उनकी बायोग्राफी है, उनका हिंदी के अंदर वो अनुवाद किया। और अक्षर के स्वरूप के विषय भी जैसे मैंने बताया कि उन्होंने जो शोध किया। और एक प्रकार से उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए है वो भारतीयों को इंग्लैंड जाने के स्थान पर उन्होंने जापान भेजने की है वो भी वकालत की। ये भी उन्होंने एक प्रस्ताव है वो रखा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि के.सी. सिंह बारट है वो राजस्थान के एक स्वतंत्र सेनानियों में उनका एक प्रमुख स्थान है वो माना जाता है। और लेकिन 14 अगस्त 1941 को वो इस संसार से को छोड़ जाते हैं। लेकिन के.सी. सिंह बारट के द्वारा जो उनका व्यक्तित्व कर्तृत्व है वो आज भी है, वो हमारे लिए अनुकरणीय है। के.सी. सिंह बारट के पश्चात हम दूसरे जो नील क्रांतिकारी चरित्र हैं जिसमें प्रताप सिंह बारट है, जोरावर सिंह बारट है, उसके विषय में चर्चा है वो अगले व्याख्यान में करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।